हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 69, दिनांक 18/12/2020, विषय गणित और कक्षा 10। आज इसकी वर्कशीट हम लोग करेंगे। ये जो वर्कशीट होगी दोस्तों, प्रायिकता वाला जो चैप्टर है उसमें मेनली ताश के ऊपर होगा। तो ये वर्कशीट करने से पहले हमें ताश की जो बेसिक जानकारी है उन बेसिक जानकारी को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं कि एक्चुअली में ताश के पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं और उन पत्तों के कलर क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से रंग के होते हैं, कौन कौन से डिज़ाइन के होते हैं, उनमें कितने कितने कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो आइए पहले हम लोग ब्रीफ जानकारी लेते हैं उनमें। तो ध्यान देना कि जो ताश के जो पत्ते होते हैं उनमें टोटल 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हमारा ईंट का पत्ता, जो कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन का बना होता है, जो कि लाल होता है। दूसरा पान, ठीक है, ईंट और पान हमारे दो लाल कलर के होते हैं और दोनों 13-13 पत्ते होते हैं। फिर तीसरा होता है हमारा हुकुम का और चौथा होता है चिड़ी का, जो कि दोनों काले काले रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इन चारों पत्तों के अंदर ध्यान देना, जो दोनों तो टोटल हमारे पास लाल कितने हो गए, 13-13 26 पत्ते हो गए हमारे लाल और 26 पत्ते हो गए हमारे पास में काले। और हर पत्तों के अंदर में ध्यान देना दोस्तों, हर पत्ते, सपोज करो अगर मैं ईंट का पत्ता लेता हूं जिसके अंदर टोटल 13 पत्ते हैं, तो उनमें एक ए लिखा होगा जिसे हम लोग इक्का बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इक्का बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 2 से लेकर के 10 तक नंबर लिखे होते हैं और सभी के एक एक पत्ते होते हैं, ठीक है। और 3 जो होते हैं वो फोटो वाले, जो तस्वीर वाले होते हैं, जैसे कि एक पे जे लिखा होता है, एक पे क्यू, एक पे हमारा के लिखा होता है। तो जे वाले को बोलते हैं हम लोग गुलाम, क्यू वाले को बोलते हैं बेगम और के वाले को बोलते हैं हम लोग राजा, ठीक है। सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग बादशाह, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास देखना 3 तो हमारे पास हर पत्ते के अंदर 3-3 तो हमारे पास फोटो वाले पत्ते हो गए। तो ध्यान देना 3 इसमें होगा, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास में 12 पत्ते तो हमारे पास फोटो वाले आ गए, ठीक है। और 4 पत्ते तो हमारे हो गए ए, यानी कि ए इसमें भी है, ए इसमें, ए इसमें, ए इसमें, तो 4 पत्ते हमारे पास टोटल ए के पत्ते यानी कि इक्का के पत्ते आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी थोड़ा सा पत्तों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं। तो पहला जो उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, दे रखा है, एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिए जाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है कि एक 52 जो टोटल पत्ते हैं उसमें है 52, और कह रहा है कि उसमें से बेगम, बादशाह हटा दिया, बेगम हटा दिया और गुलाम हटा दिया। तो ध्यान देना कि 52 पत्तों में से 4 कलर के पत्ते होते, सॉरी 4 तरह के पत्ते होते हैं। ईंट ये होता है दोस्तों हमारे पास में ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी के पत्ते होते हैं, ठीक है। और सभी पत्तों के अंदर में एक बादशाह, बेगम, गुलाम, इस वाले में भी एक बादशाह, बेगम, गुलाम, इसमें भी एक बादशाह, बेगम, गुलाम, इसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम और इसमें भी बादशाह, बेगम, यानी कि इन चारों पत्तों में 3-3-3-3 यानी कि टोटल की 12 पत्ते मिसिंग हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोबारा एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि बादशाह, बेगम, गुलाम हटा दिए गए हैं, यानी 52 पत्तों में से 12 पत्ते हटा दिए, ठीक है दोस्तों। जब ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कह रहा है कि चिड़ी के, उनमें से जो एक कोई कलर है चिड़ी का, चिड़ी में से बादशाह, बेगम, गुलाम हटा दिए, यानी कि टोटल 3 पत्ते हटा दिए गए हैं। और 3 पत्ते हटाने के बाद में जो टोटल उसकी जो संभावित परिणाम होंगे हमारे हो जाएंगे 49। अब कह रहा है कि पान की संख्या बताओ। तो ध्यान देना कि पान में हमारे पास टोटल 13 पत्ते होते हैं और उनमें से कोई भी नंबर नहीं हटाया, कोई भी पत्ता नहीं हटाया, तो यानी कि 13/49, तो ये आएगी इसकी प्रायिकता। अगला कह रहा है कि बेगम की प्रायिकता बताओ। और ठीक है, तो बेगम, ध्यान देना क्या कह रहा है, ये कौन से बेगम निकालने की बात कर रहा है, कह रहा है कि बेगम जो है हमारा टोटल जो 4 तरह के जो पत्ते हैं, 4 तरह के पत्तों में से हमारे पास जो चिड़ी का जो है एक बेगम तो यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। तो टोटल 3 ही तरह के पत्तों में से एक एक बेगम होगा, यानी कि टोटल
3, ठीक है। तो टोटल जो 3 आएगा दोस्तों, और हमारे पास में जो उसके जो कुल परिणाम कितने थे 49, तो ये आएगा हमारा दूसरे का आंसर, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तीसरा दे रखा है चिड़ी की संख्या। कह रहा है कि चिड़ी की संख्या में से, ध्यान देना, बादशाह बेगम गुलाम, ये तीनों हटा दिया हुआ है, तो टोटल 13 पत्तों में से जब 3 पत्ता हटा दिया हुआ तो टोटल हमारे पास बचे 10 पत्ते। तो 10 भाग में 49, 10 भाग में 49, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इसकी प्रायिकता। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे उदाहरण की तरफ में। तो दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है हमें, कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश के टोटल 52 पत्ते हमारे पास में, और 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाल दिया हमने। तो निकालने के बाद में कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह कितना होगा। तो ध्यान देना, आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हो। लाल रंग हमारे पास ईंट और पान, ये 2 तरह के लाल रंग हैं। इसमें एक बादशाह होगा, ठीक है, और इसमें एक बादशाह होगा। तो टोटल कितने बादशाह हो गए हमारे पास में? 2 बादशाह। और टोटल पत्ते कितने हो गए हमारे पास में? 52। तो ये आ जाएगा इसका 2/52, यानी कि 1/में आ जाएगा ये 26, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1/26 आ गया है। दूसरा कह रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता। तो हमें पता है कि 52 पत्तों में से तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं वो होते हैं टोटल 12 पत्ते। तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 12/52। इसको अगर आप हल करोगे तो आ जाएगा 3/13, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद अगला दे रखा है हमें, कह रहा है कि हुक्म कितने हैं हमारे पास? हुक्म के टोटल हमारे पास 13 पत्ते हैं, यानी कि 13/52, यानी कि इसको अगर आप काटोगे तो आ जाएगा हमारे पास में जो हुक्म है दोस्तों हमारा, हुक्म के हमारे कितने टोटल कितने पत्ते हैं? 13, यानी कि 13/52। इसको हल करोगे तो 1/4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि पान का गुलाम, पान का, वो भी गुलाम, ध्यान देना, पान कितने यहाँ पे? ये, और इस पान के अंदर में टोटल कितने गुलाम होगा? एक ही गुलाम होगा, यानी कि 1/52 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला क्या दे रखा है? तस्वीर वाला लाल पत्ता। तो हमें पता है कि तस्वीर वाले 3 पत्ता इसमें है, 3 पत्ता इसमें है। तो टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे पास में? 6 पत्ते, यानी कि 6/52। इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 26, यानी कि 3/26 इसकी प्रायिकता आएगी। जो अगला प्रश्न क्या दे रखा है उसमें, ईंट की बेगम। ईंट में कितने बेगम आएंगे? ईंट तो हमारे पास ये रहा, और इसके अंदर एक ही बेगम है, यानी कि 1/52, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये उदाहरण 2 भी खत्म हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे उदाहरण की तरफ में। तो तीसरा उदाहरण दे रखा है दोस्तों हमें, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। तो प्रायिकता क्या है इक्का आने की? ध्यान देना कि 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों को आपने फेंटा, और इन 52 पत्तों में से एक पत्ता आपने निकाला। जब आप निकालते तो इक्का कितना आ सकता है? तो ध्यान देना, 4 तरह के पत्तों में हर किसी में एक एक इक्का होता है, तो यानी कि टोटल 4/52। इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा 1/13, ठीक है दोस्तों। अगला दे रखा है हमें इक्का ना आने की प्रायिकता, मतलब इक्का नहीं कितने बार आएगा? तो ध्यान देना कि हमारे पास में टोटल 52 पत्ते हैं, और टोटल 4 इक्का होते हैं। तो 52 में से जब 4 इक्का हटा दोगे तो कितना बचेगा? 48, यानी कि हो जाएगा 48/52। जब इसको आप हल करोगे तो हल करने पे आ जाएगा 12/13, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे सभी एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न दे रखा है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक तस्वीर वाला काला पत्ता है। ध्यान देना, 52 पत्तों को एक बढ़िया तरीके से फेंटा है, तो ये टोटल 52 पत्ते हैं। इनमें से कह रहा है कि एक तस्वीर वाला, वो भी काला पत्ता। तो हमें पता है कि तस्वीर वाले टोटल जो काले रंग के जो होते हैं ना, ब्लैक कलर के, टोटल हमारे पास दो तरह के होते हैं, और उन दोनों में 3 इसमें होता है और 3 हमारे पास इसमें होता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए दोस्तों? 6 पत्ते। तो इन 6 पत्तों से हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। ये देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ हमें
कि एक तस्वीर वाला काला पत्ता, यानी कि टोटल हमारे पास में 6 पत्ते हैं। अच्छा, और उसका जो कुल संभावित परिणाम कितना होगा 52। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी? इसकी प्रायिकता निकलेगी दोस्तों P बराबर एक तस्वीर वाला काला पत्ता की संख्या और कुल संभावित परिणाम। तो आ जाएगा 6/52। इसको आप हल करोगे तो 3/26 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट है दोस्तों, अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट दे रखा है दोस्तों, एक हुक्म का गुलाम आने की संख्या। हुक्म का गुलाम कितना होता है? ध्यान देना कि हुक्म के टोटल 13 पत्ते होते हैं और उसके अंदर टोटल गुलाम सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये गुलाम हो गया और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए हमारे 52, क्योंकि 52 टोटल उसमें पत्ते होते हैं। तो इसका फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो फार्मूला देखिए, ये फार्मूला हो जाएगा एक हुक्म का गुलाम भाग में कुल संभावित परिणाम। तो इसको आप हल करोगे तो 1/52। तो ये हमारा इसका फाइनल उत्तर आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न के जो दोनों पार्ट्स है वो ख़त्म हो गए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। दे रखा है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सारे बादशाह, सारे बेगम, सारे गुलाम और सारे 10 नंबर के पत्ते खो गए हैं। तो ध्यान देना 52 पत्तों में से जो ये सारे के सारे, ध्यान देना ये सारे के सारे तो फेस कार्ड हो गए हमारे, जिसमें जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो टोटल हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, और 4 तरह के पत्तों में सभी में 10-10 नंबर भी एक एक होगा, यानी कि टोटल हो गए 4। तो 12-4 16 पत्ते खो गए। तो 52 पत्तों में से आप 16 को अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 36। तो 36 पत्ते अब हमारे पास में टोटल बचे हैं। उन 36 पत्तों क्या किया, शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाल गया। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो 36 पत्ते बचे हमारे पास, इन्हीं 36 पत्तों को फेंटा गया है और फेंटने के बाद में हमें 3 तरह के आंसर देने हैं। पहला निकालना है बादशाह, दूसरा निकालना हमें लाल पत्ता और तीसरा निकालना हमें काला पत्ता। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना। ये देखो बादशाह कैसे लाना है दोस्तों, हमें बादशाह आने की टोटल संख्या कितनी होगी। जब हमें पता है कि सभी कार्ड में से हमने सारे बादशाह निकाल लिए हैं, चारों तरह के कार्ड में से, चारों तरह के पत्तों में से हम सारे बादशाह निकाल लिए, तो हमारे पास बादशाह कितने बचे 0, और संभावित परिणाम कितने हमारे पास 36। तो ये हो जाएगा 0/36। तो आंसर आएगा हमारा इसका 0। आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो आंसर आया है ये 0 आया है। अब देखिए जो अगला पत्ता, जो अगला जो प्रश्न हमसे कह रहा है, कह रहा है लाल पत्ता। तो लाल पत्ता हमारे पास पता है कि 13 होते हैं और 13, यानी कि टोटल 26 पत्ते होते हैं, और 4 पत्ते इसके गायब हो गए, 4 पत्ते इसके गायब हो गए। तो टोटल कितने बचे 9 पत्ते इसमें हमारे पास बच गए, 9 पत्ते इसमें हमारे पास बच गए। तो ये 9 दूनी 18 पत्ते, यानी कि टोटल कितने पत्ते आए हमारे पास में 18 पत्ते, जो कि ये रहा दोस्तों। और इसकी प्रायिकता कैसे निकालोगे, और कुल जो पत्ते हमारे पास जो बचे थे वो थे हमारे पास 36। तो ये हो जाए, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो P बराबर हो जाएगा 18/36। हल करने पे आ जाएगा हमारा 1/2। इसी तरीके से काले पत्ते भी हमारे पास में 18 पत्ते बचेंगे और उसको आप हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 का तीनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। दे रहा कि एक मेज़ पर 2 से 10 तक नंबर लिखे हुए पर्चे रखे हैं एक टेबल के ऊपर में, मतलब 2 से लेके 10 तक टोटल नंबर लिखे हुए हैं, और इनमें से एक पर्चा यादृच्छा निकाला गया पर्चे पर सम संख्या लिखे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना 2 से लेकर के 10 तक पत्ते डले हैं, यानी कि 2 होगा, 3, 4, 5 इस तरह से लेकर के 10। तो टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे, टोटल पत्ते हो गए 9। उनमें से कह रहा है सम संख्या निकालो। तो सम संख्या 2 से लेकर 10 तक में सम संख्या कौन कौन सी, एक तो पहला तो 2 ही हो जाएगा, दूसरा 4 है, तीसरा 6, चौथा 8 और पांचवा 10। तो टोटल हमारे पास सम संख्या कितनी है 5। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमें इसका प्रायिकता कैसे निकालना है। ये देखो दोस्तों, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे 9, क्योंकि 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 ही नंबर ऐसे हैं, 2 से लेकर 10 तक ऐसे नंबर हैं जो कि इन्हीं में से कोई ना कोई परिणाम आना है। ठीक है, तो ये टोटल टोटल नंबर कितने हो गए 9।
और उसके बाद सम संख्या आने की क्या होगी, 2 से लेके 10 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 5। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इसकी प्रायिकता दोस्तों हम लोग निकालेंगे सम संख्या आने की संख्या भाग में देना हमें कुल संभावित परिणाम, तो 5/9। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। इसी के साथ इसके तीनों प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।